राम राम। इन खबर हरियाणा देखल नाग रहे आप। मैं आपकी गला स्वाति कादन और मेरे साथ मौजूद है अशोक जी। अशोक जी, हरियाणा में तमाम जो कैबिनेट मंत्री है या राज्य मंत्री है उन तक कोठी देने का काम जो है वो नायब सरकार ने कर दिया है। और चंडीगढ़ के अलावा तमाम इसी जगह है, अलग अलग सेक्टर में, जहां पे तमाम जो कैबिनेट मंत्री हरियाणा के हैं वे आपने नजर आओगे। कोठी अलॉट होने के बाद उनका सामान जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ नजर आने लग जाएगा आपने जल्द ही। और इसी बीच अगर हम बात करें तो कृष्ण बेदी और अनिल विज, ये दो ऐसे मंत्री हैं जो ईब तक भी कोठी उन तक नहीं मिल पाई है। यानी कि नंबर की अगर बात करें तो उन तक कोई और कोठी पसंद थी, लेकिन वो किसी और मंत्री को अलॉट होगी, जिसके बाद तय इनू देखना होगा कि वे कौन सी कोठिया में जा सके हैं। बिल्कुल दर्शकों को ये बहुत रोचक खबर है कि जो 7 बार के विधायक हैं अनिल विज और कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इस बार अभी कोठी अलॉट नहीं हुई है। चर्चा ये थी कि जो बंगला नंबर 32 है वो उनको पसंद था, लेकिन वो कृष्णलाल पवार जो मंत्री हैं उनको मिल जाने के कारण थोड़ा रुष्ट भी कह सकते हैं। अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आज उनकी दिल्ली विजिट है जहां वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, वो कुछ अन्य मुद्दा होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मंत्रियों के जो अलॉटमेंट हुए हैं बंगला कोठी की, उसकी। तो उसमें अनिल विज जो सबसे चर्चित मंत्री हैं उनको अभी तक कोठी नहीं मिल पाई है। स्वाति, ये बहुत बड़ी। और जो 32 नंबर की चर्चा है, क्योंकि जो अनिल विज का ये भी रिकॉर्ड रहा है स्वाति, अभी ये 7 बार के विधायक, इन्होंने कभी भी अभी तक कोठी नहीं ली थी। ये कहा जा रहा था इस बार इनकी जो पसंद थी बंगला नंबर 32, मतलब कोठी नंबर 32 पसंद थी, लेकिन वो किसी और मंत्री को अलॉट हो गई है, तो इसलिए चर्चा का मुद्दा बन गया है। पहली बिल्कुल। बार और यूं भी सरकारी कह सकते हैं निवास। अशोक जी की हरियाणा के जो बिजली, परिवहन और एकदम श्रम मंत्री की अगर बात करें नीलविज, तो उनके सपने पे कहीं ना कहीं जो पानी है वो फिर गया, क्योंकि जो पसंद उनकी थी वो तो पसंद किसी और तक पहुंच गई। बिल्कुल, सपनों पे पानी फिर गया है। अब 32 नंबर कोठी की कहानी भी अलग है। यहाँ अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है स्वाति, 32 नंबर जो कोठी, यहाँ सीनियर मंत्री रहते थे हमेशा। इससे पहले ये कोठी जो बता रहा हूँ किसके किसके पास रही, सबसे वरिष्ठ मंत्री को अलॉट करी जाती थी। इससे पहले यहाँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा रहा करते थे, यहाँ रजीत चौटाला के पास भी, क्योंकि ये भी उम्र में सबसे ज्यादा थे, तो इनके समय रही है। और ज्वाइंट पंजाब के समय यह कोठी जो है मुख्यमंत्री की होती थी। तो ये कोठी इसलिए भी खास है, जब ये हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुआ था तो मुख्यमंत्री खुद इसमें रहा करते हो। आप समझ लीजिए क्यों अनिल विज इस समय सीनियर मंत्री हैं, तो उनकी मांग भी आप गलत नहीं कह सकते हैं। ये जो कोठी स्पेशल है, और आपको स्वाति ने कल बताया ही था, एक जो कोठी है दुष्यंत चौटाला वाली, वहां इस बार किसको मिला है और क्या उसकी खासियत रही है। स्वाति, क्या लगता है, ये मनोहर सरकार में भी इन्होंने कोठी नहीं ली थी, 2 बार मंत्री रहे थे ये। बिल्कुल, लेकिन इस बार की अगर बात करें अशोक जी, हालांकि पार्टी ने साफ जरूर कर दिया था कि मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी होंगे, लेकिन अनिल विज जो है ये एक ऐसा चर्चित चेहरा हो गया हरियाणा की राजनीति में, जो हर चीज में इनका नाम जरूर आवे, चाहे वो एक्शन मोड में कहे तो गब्बर के नाम तो जाने जावे हैं। अगर हम बात करें हैं मुख्यमंत्री के नाम की जब रेस चल रही थी, तो उस टाइम पे अनिल विज भी खुद कहे थे कि मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरे जो समर्थक है, वे चाहे कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, और अगर पार्टी में वो कमान सौंपेगी, पार्टी में चाहोगी मुख्यमंत्री बनाना, तो मैं ना नहीं करूंगा, है ना। और इस तरीके के बयान आने के बाद कोठी के ऊपर जब सवाल उठा है, 7 बार के विधायक जो है वे पहले तो कहते कोठी में कौन रहे, सरकारी आवास में ना रहे, लेकिन इस बार उनकी जो पसंद है वो 32 नंबर कोठी थी, जो कि अब की बार पवार जो है, कृष्णलाल पवार को जो है वो मिलती हुई नजर आई। बिल्कुल स्वाति, और जब ये 7 बार के विधायक को अब ये कोठी अगर दूसरे मंत्री चली गई, जाहिर सी बात, अब स्वाति बदला नहीं जाता है बीच में। बिल्कुल। और जो कृष्णलाल पवार है 30 नंबर के वरिष्ठ मंत्री हैं, तो इस हिसाब से अनिल विज का दावा मजबूत था। लेकिन अगर यदि मुझे लग रहा है अगर इन्होंने कोठी नहीं मिली है, तो अब शायद ही वो किसी कोठी को लें। उसके बाद उनका कोई बयान भी नहीं है कोठी को लेकर, लेकिन ये साफ इच्छा जाहिर की थी कि मुझे 32 नंबर दिया जाए। और जो विधानसभा अध्यक्ष कल्याण को तो सेक्टर 2 में कोठी नंबर 48 अलॉट कर दी, क्योंकि वो भी सीनियर हैं। डिप्टी दुष्यंत चौटाला के पास जो कोठी थी। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है, नीलविज का तो हमने जिक्र करा, श्रुति चौधरी जो है, जो कि फिलहाल जो है विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी बनाई गई है, पहली बार की विधायक है। तो अगर बात करें श्रुति चौधरी की, तो उनकी पसंदीदा कोठी जो है वो उनसे मिली है। लेकिन जब अनिल विज की बात आवे है, अनिल विज का जिक्र हम जब करे हैं, तो अनिल विज की कहीं ना कहीं पार्टी में ये तो नहीं अशोक जी की, तो उनका तवज्जो जो है थोड़ा कम है, चाहे वो मुख्यमंत्री की रेस में हो, चाहे पहले उनको गृह मंत्री बनाया गया था मनोहर सरकार में, लेकिन इस बार सिर्फ उनको कैबिनेट मंत्री ही बना दिया है। कैबिनेट मंत्री बनाया। आपने देखा वो शपथ लेने के समय, वो नायब सिंह सैनी के बाद उन्होंने शपथ ली थी। तो सीधी सी बात है, वो सबसे वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, या वरिष्ठ मंत्री के हिसाब से लगातार मंत्री भी बने। तो इस बार उनकी जो इच्छा थी वो पूरी अधूरी रहेगी। हालांकि वो पहले भी कोठियां नहीं लेते रहे हैं, तो इस बार भी हो सकता है वो ना लें, अब ये खबर है। लेकिन जितने अन्य मंत्री थे उसको हमने बताई दी थी किसको कहां से। अब
इसके बाद स्वाति विधायकों की भी कोठी अलॉट होगी, उनके भी जो जी। अपार्टमेंट है, फ्लैट्स हैं, वो उनको मिलेंगे। तो ये खबर ये थी, जो 32 नंबर कोठी है वो अनिल विज को मिलने वाली थी या उनकी इच्छा थी, लेकिन अब वो मंत्री जो तीसरे नंबर के प्रोटोकॉल पे आते हैं, ऐसा नहीं पहले नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे आते थे, उनको मिल गई है। तो अब ये थोड़ा सा रसाकसी भी रहेगी, हो सकता है थोड़ा नाखुश भी दिखाई दे, उनके कई सारे बयान आप लगातार हम अपने प्लेटफॉर्म पे बताते ही हैं, क्या क्या वो कुछ कहते बिल्कुल। रहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की पसंद की बात करी, जब हमने जिक्र करा श्रुति चौधरी का कि उनकी पसंदीदा कोठी उनको दे दी गई है, उनकी पसंदीदा कोठी वो क्यों थी, ये एक सवाल है। तो इसका भी हम आपका जवाब दे दें, इसके बारे में आप थोड़ा बता दें कि किरण चौधरी जो कि उनकी माता है और राज्यसभा सांसद है फिलहाल, और जब वो उस कोठी में रहा करती, यानी कि उनकी मम्मी से जुड़ी हुई उनकी यादें जो है उनकी माता जी के, क्योंकि राजनीतिक परिवार से श्रुति चौधरी आती है, बंसीलाल की पोती हैं और श्रुति चौधरी की बेटी है, तो किरण चौधरी की बेटी है, माफ कीजिएगा। और श्रुति चौधरी जो है उनकी पसंदीदा कोठी इसलिए थी क्योंकि उनकी माता जी उसमें रह चुकी है पहले, और इसीलिए वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है श्रुति चौधरी के लिए कि उस कोठी में वो रहे, और इसी के मद्देनजर जो है उनको वो घर अलॉट कर दिया गया है, वो कोठी अलॉट कर दी गई है जो उनकी पसंदीदा कोठी थी। बिल्कुल, दर्शकों को हम लास्ट जाते जाते एक सिर्फ बता देते हैं किस मंत्री कौन सी कोठी मिली है, फिर आपको समझ जाएं कहाँ जाना है। हरविंदर कल्याण है जो 48/2 मतलब सेक्टर 2 48 नंबर, महिपाल ढांडा सेक्टर 2 49 नंबर कोठी, राव नरवीर सिंह मंत्री हैं 52 नंबर सेक्टर 5, विपुल गोयल सेक्टर 7 68 नंबर, श्रुति चौधरी सेक्टर 7 72 नंबर, रणवीर गंगवा सेक्टर 7 73 नंबर, गौरव गौतम जो राज्य मंत्री हैं 75 नंबर सेक्टर 7, आरती राव सेक्टर 7 82 नंबर, कृष्णलाल मिड्डा जो डिप्टी स्पीकर हैं 239 नंबर सेक्टर 16 में, और श्याम सिंह राणा सेक्टर 7 76 में। तो इस बार जो बड़ी खबर ये थी, अनिल विज ने चाहा था 32 नंबर कोठी, जो कि जो जब हरियाणा पंजाब एक साथ तो वहां मुख्यमंत्री रहा करते, उसके बाद जो ये कोठी अलॉट होती रही वो सबसे वरिष्ठतम मंत्री या नेता को मिलती रही है। लेकिन इस बार वो तीसरे नंबर जो प्रोटोकॉल में आए हैं कृष्णलाल पवार, उनको मिल जाने से मुझे लगता है कि ये फिर से इच्छा उनकी अधूरी रह जाए। हो सकता है ये स्वाति इस बार वो फ्लैट फिर ना ले अपनी।